हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से एक और उपयोगी वीडियो। आज की इस वीडियो में लगभग आप लोगों को 100+ क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन माने जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्त वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। देखिए, सबसे पहला सवाल है स्क्रीन पे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहे जाते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर पुच्छल तारा कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या नाम देते हैं? चारों ओर चक्कर सूर्य के, तो देखिए उसे नाम देते हैं ग्रह। सौर मंडल में इस समय 8 ग्रह हैं, आपको पता है ना। सौर मंडल की जो खोज की थी वो की थी कॉपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के निवासी थे, ठीक है ना। कॉपरनिकस ने सौर मंडल का जन्मदाता कॉपरनिकस को ही माना जाता है, जिसका प्रधान है सूर्य। सवाल नंबर 2 से पहले हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कवर करेंगे। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं, जिसमें सीरिस, प्लूटो और एक है आपका एरिस। याद रखना ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी होती है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस, है ना, तो देखिए सही आंसर जाएगा, वो होती है हाइड्रोजन और हीलियम, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बिल्कुल साथ के साथ संलग्न कर रखा है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर लीजिए। देखिए, सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है ना। और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का लगभग 74% और हीलियम लगभग 24% के आसपास है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा देता है? सबसे कम समय में चक्कर लगाता है दोस्त, सबसे छोटा है बुध, है ना। ये मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं, ठीक है ना, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी नाम देते हैं, सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है ना, और सूर्य के सबसे निकट है। इसका परिभ्रमण काल लगभग 88 दिन का है। ये सूर्य के सबसे ये सूर्य के सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला, देखिए ये पूछ रहा है, यहाँ से थोड़ा लाइन मिसिंग है। सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ये नहीं है, सूर्य है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वो है वरुण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? सवाल नंबर 4, जो कि बढ़िया सवाल है। तो देखिए, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर है पृथ्वी के भ्रमण की। इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? सवाल नंबर 5, बढ़िया सवाल है। तो याद रखिएगा 66 सही 1/2 डिग्री झुकाव है, याद रखो। देखिए पढ़ते हैं आगे, जानते हैं उत्तर है इसका। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। यह झुकावीय कोण जो होता है वो होता है 66 सही 1/2 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कितनी है? सवाल नंबर 6, बढ़िया सवाल है।
तो पृथ्वी की जो कक्षा में अपनी में गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है भैया, जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। धरती न केवल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तर ध्रुव के ऊपर की ओर देखें तो वह सूर्य की परिक्रमा वामाव्रत और एंटी क्लॉकवाइज है ना, जिसे वामाव्रत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इस दिशा में करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन व रात होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे बढ़िए, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है? सवाल नंबर 7, तो सबसे अधिकतम ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, घूमने में टाइम लगेगा तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है भैया, चलिए जानते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में तथा शनि 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज चलने वाला ग्रह शनि ही है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन था, है ना, सवाल नंबर 7, लेकिन शनि यहाँ ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यहाँ ऑप्शन में हमने बृहस्पति को दिया था। 7 नंबर के लिए सही आंसर दिया है बी विकल्प। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? सवाल नंबर 8। कौन सा ग्रह? तो वो वरुण ग्रह है दोस्त, जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। विकल्प यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। जानते हैं वरुण हमारे सौर मंडल में सूर्य का 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का हल्का नीला रंग अपने ऊपरी वातावरण में मौजूद CH4 यानी कि मैथेन गैस के कारण आता है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सवाल नंबर 9। तो देखिए आकाश का सबसे चमकदार तारा दोस्त वो है साइरस, जिसे बोलते हैं सीरियस, लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए या तो आप लोग साइरस कह दो या फिर व्याध तारा कह दो। व्याध तारा या फिर साइरस पृथ्वी से रात के सभी तारों में सबसे ज़्यादा चमकीला नजर आता है। इसका सापेक्ष कांति मान लगभग माइनस में 1.46 मैग्नीट्यूड है, जो दूसरे सबसे रोशन तारे, है ना, अगस्ती से 2 गुना है। इसलिए सबसे चमकीला तारा जो होता है साइरस होता है। आगे आइए। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी जिसे ट्विन प्लेनेट कहते हैं कौन सा है, जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान, देखिए आमाप कह सकते हैं या फिर आकार कह सकते हैं, आकार, है ना, आकार घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा है, आमाप लिखा हुआ है। ठीक है ना भैया। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लेनेट कौन सा है, जो आमाप घनत्व और आमाप की जगह आकार घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा है। तो देखिए सही आंसर जाएगा, वो जाएगा शुक्र। इसका आकार, ठीक है, घनत्व और द्रव्यमान पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सभी इसे कहा जाता है। ठीक ना भैया। चलिए, पृथ्वी की बहन शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है ना, याद रखना है, इसे वीनस कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? सवाल नंबर 11 है। ठीक ना, बढ़िया सवाल है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। भूकंपीय तरंगें, ठीक ना, जिसे कहते हैं साइनिक वेव्स, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगें होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, है ना, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दोस्त भूकंप के विज्ञान से मिलती है, भूकंप विज्ञान के अध्ययन से। तो 12 नंबर के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भूकंप विज्ञान जिसे कहते हैं सिस्मोलॉजी, है ना, भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन तो पूछ सकता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, दिन व रात की अवधि कहाँ पे समान रहती है? सवाल नंबर 13 है। तो भूमध्य रेखा पे याद रखिएगा। ठीक है ना, भूमध्य रेखा पे पढ़ते हैं।
भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है। एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन व रात बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन व रात एक समान होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं? सवाल नंबर 14 अभी तो कवर किया है, भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, यहाँ पर दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखा उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है ना। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी नाम दिया जाता है। सवाल नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे 180 डिग्री कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री कहते हैं, उसे समय रेखा कहते हैं। कितनी बार विचलित होती है? सवाल नंबर 15 अच्छा सवाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 4 बार विचलित होती है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है ना। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्यांतर है ना मध्य देशांतर पर हुए समय पर निर्भर करता है। तो पूछ सकता है किसी देश पर मानक समय उस देश के मध्य है ना देशांतर पर हुए समय पर निर्भर करता है। अगला सवाल नंबर 16 है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? सवाल नंबर 20 बहुत बड़े सवाल है। तो देखिए भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से, तो लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है दोस्त। आगे, भूपृष्ठ के 75% भाग में विस्तृत अवसादी चट्टानें परतदार संधियुक्त तथा जीवाश्म से परिपूर्ण होती हैं। ये संगठित, असंगठित या ढीली किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इनमें अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? सवाल नंबर 17 कायांतरित सेल होती दोस्त संगमरमर की जो सेलें होती चट्टानें होती हैं वो, ठीक ना। कायांतरित सेल के प्रकार नीस, साइनाइट है ना, नीस और सर्पेटाइन, सीस्ट, ग्रेफाइट है ना, स्पिंड, सीस्ट, क्वार्टरडाइट, स्टेल, संगमरमर, एंथ्रासाइट और कोयला। आगे बढ़िए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सवाल नंबर 18 बहुत बढ़िया सवाल है। जो सुनामी है दोस्तों वो जापानी भाषा का शब्द है। सी विकल्प राइट है। सुनामी भाषा जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है, सुनामी शब्द दो शब्द टिस और नामी से मिलकर बना हुआ है ना, जिसमें टिस यू का अर्थ है हर्बर अर्थात बंदरगाह और नामी का अर्थ है तरंग अर्थात ऐसी तरंगें जो समुद्रीय क्षेत्र, तटों, बंदरगाहों को प्रभावित करती है, सुनामी कहलाती है। सुनामी शब्द की रचना जापान के उन मछुआरों ने की थी जिन्होंने उन्हें कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशिष्ट हलचल न होने के बावजूद भी बंदरगाह को उजड़ा हुआ देखा था। अगला देखिए, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, कि ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघलता हुआ पदार्थ है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 19 तो देखिए याद रखिएगा, उसे मैग्मा अर्थात लावा कहा जाता है दोस्त, ठीक है ना। तो 19 नंबर में ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टानों के कोष को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा कमजोर भूपटल पाकर गैस युक्त लावा ऊपर आने के लिए दौड़ पड़ता है और जहाँ जहाँ अपना रास्ता बनता है बना ही लेता है। तेजी से आने के कारण जोरों का विस्फोट होता है और जो धरती को कंपन करा देता है। वहाँ की चट्टानें टूट टूट कर चारों ओर बिखर जाती हैं, धूल, वाष्प और अन्य गैसों के बादल छा जाते हैं और फिर लावा बाहर निकलता है, ठीक है ना। चलिए, लावा के बहने और जमने से उल्टे फ्लूनेट के आकार का पर्वत बन जाता है और उसके मुंह पर गड्ढा हो जाता है, जिसे क्रेटर या ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? सवाल नंबर 20 बढ़िया सवाल है। तो देखिए भूमध्य सागर का लाइट हाउस दोस्तों ये कहा जाता है सिसिली का स्ट्राम्बेली। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना भैया। स्ट्राम्बेली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है दोस्त, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।